नहीं करता। संसार के लोग चमत्कारों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सद्गुरु जानते हैं कि चमत्कार आत्मा को परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते। असली चमत्कार यह है कि वह जीवात्मा को मन के बंधनों से मुक्त कर दे और उसे शब्द या नाम से जोड़ दे। यही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकती है। सतगुरु का मार्ग हमेशा शब्द का मार्ग होता है। वह नाम की साधना सिखाते हैं, वह अंतर में गूंजने वाली उस धुन से आत्मा को जोड़ते हैं जो हमें हमारे असली घर तक ले जाती है। यह मार्ग बाहरी नहीं, अंदर का मार्ग है। इसमें न किसी दिखावे की जरूरत है और न ही किसी बाहरी आडंबर की। यह एक सीधा और सरल मार्ग है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए सच्ची लगन और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब कोई जीव सतगुरु से नाम प्राप्त करता है तो वह केवल एक मंत्र नहीं होता, बल्कि वह एक जीवित शक्ति होती है। सतगुरु उस शक्ति के माध्यम से आत्मा को जागृत करते हैं और उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में सतगुरु हमेशा शिष्य के साथ रहते हैं, चाहे वह इस दुनिया में हो या इस शरीर को छोड़ चुका हो। सतगुरु की एक और विशेषता यह है कि वह कभी किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। वह केवल मार्ग दिखाते हैं, चलना शिष्य को स्वयं होता है। वह किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपते, बल्कि प्रेम से समझाते हैं। उनका प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब सतगुरु बोलते हैं तो उनके शब्दों में एक अलग ही शक्ति होती है। वे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि अनुभव से निकले हुए सत्य होते हैं। यही कारण है कि उनके वचन सीधे हृदय में उतर जाते हैं और जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि मनुष्य यदि सारे संसार को भी जीत ले तो उसे क्या फायदा अगर वह अपनी आत्मा को खो दे। यह बात हमें याद दिलाती है कि इस संसार की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं अगर हमने अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाया। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि असली धन आत्मिक धन है और असली सफलता आत्मा का परमात्मा से मिलन है। सद्गुरु का जीवन एक खुली किताब की तरह होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई रहस्य नहीं होता। वह जैसा बाहर होता है वैसा ही अंदर होता है। उसकी वाणी और उसका आचरण एक जैसे होते हैं। यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे जब कोई जीव सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है। उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, उसका मन शांत होने लगता है और उसे जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगता है। यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण होता है कि वह सही मार्ग पर है। सच्चा सद्गुरु आत्मा को उसके असली स्वरूप का ज्ञान कराता है। वह यह समझाता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम यह मन नहीं हैं, बल्कि हम एक शुद्ध चेतना हैं जो परमात्मा का अंश है। जब यह ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, तभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। सद्गुरु का साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन जब किसी को यह मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर भी यह जरूरी है कि साधक अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और लगन से प्रयास करे।